नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर विभिन्न जगहों में किए गए कार्यक्रम आयोजित, झंडोत्तोलन कर और रैली निकालकर मनाया गया मई दिवस। बिष्टुपुर स्थित रेड क्रॉस सोसाइटी के सामने बाइक और स्कूटी के बीच हुई जोरदार टक्कर। मरीन ड्राइव स्थित एटमॉस्फेयर रेस्टोरेंट के पास हुआ बड़ा हादसा, तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटा, मची अफरा तफरी। और जमशेदपुर की बेटी शांभवी तिवारी ने देश में किया नाम रोशन, वहीं अप्रमेय सिंगर बने लोयला स्कूल के टॉपर। खबरें अब विस्तार से। सरायकेला खरसवां जिले में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस शुक्रवार को हर्षोल्लास और श्रमिक एकता के संदेश के साथ मनाया गया। जिले के विभिन्न प्रखंडों में श्रमिक संगठनों द्वारा रैली, सभा और झंडोत्तोलन कार्यक्रम आयोजित कर शहीद मजदूरों को श्रद्धांजलि दी गई। चांडिल स्टेशन स्थित पेट्रोल पंप के समीप चांडिल स्लीपर यूनियन संघ की ओर से झंडोत्तोलन कर मई दिवस मनाया गया। इस दौरान यूनियन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने श्रमिक अधिकारों की रक्षा का संकल्प लिया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने 1 मई 1886 को अमेरिका के शिकागो में होते हुए ऐतिहासिक मजदूर आंदोलन को याद किया। आशुतोष महतो और अनंत कुमार महतो ने कहा कि उस समय मजदूरों से 12 से 14 घंटे तक काम लिया जाता था और उन्हें बेहद कम मजदूरी दी जाती थी। 8 घंटे कार्य दिवस की मांग को लेकर हुए आंदोलन में कई मजदूर शहीद हो गए थे, जिनकी याद में पूरी दुनिया में मई दिवस मनाया जाता है। सभा में न्यूनतम मजदूरी 26,000 रुपये करने, सभी मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा, ईएसआई और पीएफ की सुविधा देने का ठेका प्रथा समाप्त करने की मांग की गई। गमरिया, आदित्यपुर, कांड्रा और सरायकेला में भी विभिन्न संगठनों ने मजदूर एकता का संदेश दिया। विश्व मजदूर दिवस के अवसर पर एमजीएम अस्पताल डिमना में अस्थायी सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले कार्यरत सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों के लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द स्थायीकरण की मांग उठाई। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में सफाई कर्मी शामिल हुए। सफाई कर्मियों का कहना है कि वे पिछले 20 वर्षों से लगातार अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें स्थायी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि कई बार झारखंड सरकार और संबंधित विभाग के अधिकारियों के समक्ष अपनी मांग रखी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई। इससे कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। प्रदर्शन कर रहे कर्मियों का कहना है कि वे कम वेतन और अस्थायी नौकरी के बावजूद पूरी निष्ठा से काम कर रहे हैं। कोविड काल समेत हर कठिन परिस्थिति में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं की अनदेखी कर रही है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो वे आगे उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। प्रदर्शन में रवि नामता, गिरीश, संतोषी मुखी, आशा, मीना, सुखमती, प्राणकी, चंपा, सुरु, गौतम, राजकिशोर और पूनम समेत कई सफाई कर्मी मौजूद थे। आज 1 मई मजदूर दिवस के शुभ अवसर पर एमजीएम अस्पताल के सफाई कर्मचारी तकरीबन 22, 23, 24 साल से यहाँ कार्यरत है और उस बीच में हमारे यहाँ जितने भी झारखंड सरकार के आला अधिकारियों को हम लोगों द्वारा प्रेस विज्ञप्ति, चिट्ठी पत्र किए, लेकिन हम लोगों का बात जो है अब तक नहीं सुना। और इस बीच कोरोना काल में हम सफाई कर्मियों द्वारा पूरा निष्ठा सेवा भाव से कोरोना मरीजों का हम लोग सेवा किए। उस बीच में हमारा कई सफाई कर्मी बीमार हुए, 5-7 आदमी जो हमारा जो है देहांत हो गया कोरोना काल में ही, लेकिन हम लोग जो है मरीजों की सेवा में कोई हम लोग कोताही नहीं बरते और निष्ठा भाव से जो है हम लोग सेवा किए। फिर भी झारखंड सरकार जो है हम लोगों का बात को अब आज तक जो है नहीं सुना है। हम झारखंड सरकार से आशा उम्मीद करते हैं कि हमारी बातों को सुना जाए, विचार कर हमें स्थायीकरण जो हमारा मुख्य मांग है स्थायीकरण उसे जल्द से जल्द किया जाए। इसी के साथ अगर जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित रेड क्रॉस सोसाइटी के सामने शुक्रवार को बाइक और स्कूटी के बीच हुई जोरदार टक्कर में एक महिला घायल हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों वाहन तेज रफ्तार में थे, जिस कारण यह दुर्घटना हुई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी सवार महिला सड़क पर गिरकर घायल हो गई। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने मानवता दिखाते हुए घायल महिला को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार महिला की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटना की जानकारी लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस सड़क पर वाहनों की तेज रफ्तार के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। लोगों ने प्रशासन से यातायात व्यवस्था सख्त करने और वाहन चालकों से सावधानी बरतने की अपील की है। हाँ, यंग लड़का जो गाड़ी चला रहा है ये नशा से और सबसे बड़ा रफ्तार से चला रहा है,
जिस तरह का ठोकते हुए, जिस तरह का अभी आपको पता भी होना चाहिए रेड क्रॉस में चेक इन भी चल रहा है, मगर इस तरह का चेक इन जो सुबह का टाइम चल रहा है दोपहर में नहीं चल रहा है। अभी क्या हुआ है? अभी क्या है ना, वो लेडीज अपना फैमिली लेके जा रही थी, मगर ये R1 जो गाड़ी है रेस रफ्तार से मारते हुए कमर में तोड़ के निकल रहा था, मगर पब्लिक उसको पकड़ा। कहाँ का रहने वाला कुछ पता चला? ये टिमना रोड के रहने वाला है। महिला कहाँ की थी? ये वो फूल दुकान में लगाती है। आपका ये देखे होगे, आपका जुबली पार्क का जो 1 नंबर गेट है वहाँ फूल दुकान लगाती है, वहीं की लेडीज है। वो निकल रही थी अपने घर जाने के लिए, लंच के लिए, मगर इसी तरह का घटना घटा। स्थानीय लोग कहाँ पहुँचाया उसको? MJ पहुँचा दिया, और बाकी को जो है जो लड़का ठोका उसको थाना। क्या नाम का? मेरा नाम समीर खान हुआ। ये गाड़ी वाइट वाला किसका है? वो लड़का का है, कोई अरविंद कुमार। वो महिला हेलमेट लगाई थी? हाँ, सेफ्टी में थी, मगर लड़का हेलमेट नहीं था, नशा में था पूरा। ये है एसी वाला मोटरसाइकिल वाला एक लेडीज को स्कूटी में मारा है, और सूचना मिला है तो हम लोग आए। महिला को कहाँ भेजा गया? 2 महिला जो TMH गई है। कितने लोग घायल हुए? एक लेडीज का हुआ है और इसका भी चोट लगा है। कौन कौन गाड़ी थी? क्या गाड़ी का नाम था तुम्हारा? एक तो स्कूटी है, लेडीज थी, R15, और इसका मोटरसाइकिल था R15। क्या लग रहा है, क्या तीव्र गति से चला रहा था कि कुछ नशा तो नहीं किया हुआ? वो तो हम देखे नहीं थे, अब डॉक्टर भी नहीं है कि बताएंगे कि नशा है कि नहीं। जमशेदपुर के मरीन ड्राइव स्थित एटमॉस्फेयर रेस्टोरेंट के पास गुरुवार देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ग्रैंड विटारा कार अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे लगे बिजली के पोल से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पलट गई और मौके पर अफरा तफरी मच गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कार आदित्यपुर की ओर से कोट रोड की तरफ जा रही थी। इसी दौरान चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और कार सीधे बिजली के पोल से जा भिड़ी। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। राहत की बात यह रही कि कार चालक किसी तरह वाहन से बाहर निकलने में सफल रहा और वह सुरक्षित बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मरीन ड्राइव पर तेज रफ्तार के कारण अक्सर हादसे होते रहते हैं, जिससे लोगों में चिंता बढ़ी रहती है। बिरसा नगर स्थित आस्था ट्विन सिटी में बिल्डर के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। सुविधाओं की बदहाली से नाराज सोसाइटी निवासी सड़क पर उतरे, बिल्डर पर मनमानी का आरोप। जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना क्षेत्र स्थित आस्था ट्विन सिटी में आज उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई जब सोसाइटी के निवासियों ने बिल्डर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आरोप है कि बिल्डर द्वारा मेंटेनेंस के नाम पर पैसे तो लिए जा रहे, लेकिन सुविधाओं का रखरखाव नहीं किया जा रहा है। गुस्साए लोगों ने विरोध जताते हुए मुख्य गेट को जाम कर दिया और जमकर प्रदर्शन किया। बिरसा नगर थाना क्षेत्र के आस्था ट्विन सिटी में रहने वाले लोगों का कहना है कि वे पिछले काफी समय से बिल्डर की मनमानी का शिकार हो रहे हैं। निवासियों का आरोप है कि हर महीने मेंटेनेंस शुल्क नियमित रूप से लिया जाता है, लेकिन सोसाइटी में साफ सफाई, सुरक्षा, पानी की व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाओं की स्थिति बेहद खराब है। स्थानीय लोगों का अनुसार कई बार बिल्डर प्रबंधन से शिकायत की गई, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। समस्याएं जस की तस बनी रही, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ता गया। वहां रहने वाले लोगों ने बताया कि हम लोग समय पर मेंटेनेंस देते हैं, लेकिन यहाँ ना सफाई होती है ना सुरक्षा, और इसलिए मजबूर होकर हमें सड़क पर उतरना पड़ा। इसी नाराजगी के चलते आज सुबह बड़ी संख्या में सोसाइटी के लोग एकजुट हुए और मुख्य गेट को पूरी तरह जाम कर दिया। गेट जाम होने से अंदर बाहर आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने बिल्डर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान की मांग की। सूचना मिलने के बाद मौके पर स्थानीय पुलिस भी पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की अपील की और बिल्डर प्रबंधन से बातचीत कर समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया। बहुत ही पानी, इलेक्ट्रिसिटी, बाकी बहुत ही अधिक समस्या है। यहाँ का ऑनर को फ़ोन कर करके टाइम हम ले रहे हैं, वो लोग हम लोग को टाइम नहीं दे रहा है, और जब तक हम लोग टाइम नहीं देंगे हम लोग को मजबूरी में आज गेट बंद करना पड़ रहा है। नहीं तो हम लोग को कोई शौक नहीं था गेट बंद करने का। हम लोग से मिलना चाह रहे हैं। यहाँ हर बार रात भर हम लोग कॉल कर रहे हैं, पानी दो। पैसा देने के बाद भी पूरा पैसा देने के बाद भी रात भर हम लोग कॉल करते हैं, तब भी पानी नहीं आ रहा है। घर में हम ड्यूटी में रह रहे हैं, वाइफ बोल रही पानी नहीं है, कैसे चलेगा? इसके लिए आज हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। मजबूरी है, ये मजबूरी है, करना ही पड़ेगा। सिर्फ पानी ही पानी, इलेक्ट्रिसिटी, देखिए मेन बेसिक नीड है। बेसिक नीड क्या होता है? बेसिक नीड पानी और इलेक्ट्रिसिटी होता है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। लेकिन पानी और इलेक्ट्रिसिटी, गंदा पानी
अब पानी नहीं देना, 15-15 मिनट आदमी अटक जा रहा है, पूरा मतलब कुछ भी नहीं। आप बोल रहे हैं तो कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। ये मजबूरी में हम लोग करना पड़ रहा है। क्या सोसाइटी के सभी लोग एकजुट हैं? यहाँ में सोसाइटी के लोग बहुत दिन के बाद इकट्ठा हुए हैं ये करने के लिए। ये लोग यही सोच रहे थे कोई आगे नहीं आएगा, लेकिन अब मजबूरी में जब बच्चा लोग तड़प रहा है पानी के लिए, तब मजबूरी में सब आगे आ रहा है। ठंडा पानी कोई जवाब नहीं देने वाला। क्या बिल्डर आए हैं? बिल्डर को फोन किया गया है, बोलते नहीं हम यहाँ नहीं आएंगे, आप लोग 4 आदमी से मिलने आएंगे ऑफिस में। हम लोग बोले नहीं, आप यहाँ मिलने आएंगे, सब लोग मिलने चाहता है। आगे क्या करेंगे? आगे यही करेंगे, हम लोग बिल्डर से मिलेंगे, बिल्डर से भी बात करेंगे, उसको कम से कम आने बोलिए, हम लोग तो वहीं से चालू करेंगे। फिर आगे देखते हैं क्या किया जाता है। अगर उनको तब भी बिल्डर नहीं सुना तो हम लोग आगे एक्शन लेंगे। पुलिस प्रशासन क्या कह रही है? पुलिस प्रशासन अभी यहाँ आए हैं, उन लोगों ने बोला गेट खोलने, लेकिन हम लोग बोला नहीं, सोसाइटी के अंदर हम लोग जाम किया है। उन लोगों ने बोला सरकारी जमीन पे ये लोग गेट खड़ा कर दे रहे हैं, लोग बोलता है सरकारी जमीन है, इसीलिए हम लोग सोसाइटी के अंदर कर रहे हैं, कोई बाहर में नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ पर है ये फ्लैट? ये फ्लैट आस्था यूनिवर्सिटी मोहर्दा, आस्था यूनिवर्सिटी मोहर्दा में। अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनिल प्रसाद। क्या बिरसा नगर आता है? नहीं, हम इसी सोसाइटी में रहते हैं। नहीं, एरिया बिरसा नगर है। एरिया बिरसा नगर आ जाए। कि यहाँ पे हम लोग फ्लैट बुक किए थे 2021 में, और जो है हम लोगों ने एक्सटेंशन में बुक किया। 6 ब्लॉक थे, रॉयल पाम, कॉनिफर और कोसिरेना, कॉटनवुड और हेजल और एमोरियम। हम लोगों का रिक्वायरमेंट ये था कि भाई जो सेल एग्रीमेंट में लिख के दिया गया है सारा रिक्वायरमेंट आप लोग फुलफिल कर दीजिए। लेकिन एक तो डिलेड पोजीशन मिला, डिलेड पोजीशन के बाद आज तक जो है हम लोगों को प्रॉपरली डील नहीं किया गया। जो वादे किए गए सेल एग्रीमेंट में, कोई सेल एग्रीमेंट पूरा नहीं किया गया हम लोगों को। कोई भी सेल एग्रीमेंट में हम लोगों को पूरा नहीं किया गया। सारे हम लोग जितना बार भी आस्था मैनेजमेंट से मिलने के लिए गए ऑफिस में, एक टीम बना के कि सर हम लोग का ये काम है, हम लोग का ये सब काम पेंडिंग है, कर दिया जाए। हमेशा हमें डाइवर्ट किया गया और बोला गया कि ठीक है आप लोग का हो जाएगा। और आज तक हम लोग जो है फ्लैट में चक्कर लगा रहे हैं, और आज तक हम लोग इसके चक्कर लगाते और जो है हम लोग को फोर्स किया जा रहा है कि हम लोग कोई भी जो है प्रक्रिया, आज लोग मजबूर होकर देखिए आस्था के गेट पे जो है जाम कर दिए हैं, और इसका कोई कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि बिल्डर के अगेंस्ट में कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारे रेसिडेंट्स और ऑक्यूपेंट अभी भी बाहर नहीं निकले हुए, जब भले उनको पानी नहीं मिले, बिजली नहीं मिले, लेकिन आज देखिए कुछ लोग तो आज खड़े हुए हैं। और आस्था मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए पूरे जमशेदपुर वासियों को कि देखिए हम लोग का क्या हाल है, हम लोग का देखिए क्या हाल है यहाँ पे, हम लोगों का देखिए क्या बुरा हाल है। पूरा रिटायरमेंट का पैसा घुसा के हम लोग फ्लैट खरीदे, अच्छा सोसाइटी, अच्छा कैंप एरिया के लिए, लेकिन हम लोग को नहीं मिल पाया। हम लोग फंस गए यहाँ पे आके, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जब हम लोग बोलते हैं आस्था मैनेजमेंट से कि सर हम लोग का ये रिक्वायरमेंट होता है, आप जो है फ्लैट सेलबैक कर दीजिए, फ्लैट सेलबैक कर दीजिए। मेरे को बताइए, लोन निकाल के 4 साल से इंटरेस्ट दे रहे हैं बैंक को, और उसके बाद जो है सारा जो है अपना पैसा घुसा दिए, रजिस्ट्रेशन में 5 लाख रुपया दिए। तो और जो आज का रिक्वायरमेंट जो पूरा मेरे को सेल अमाउंट जो सेल बैक मेरे को पूरा करके दे देगा, वापस नहीं देगा। वो सब बेवकूफ़ बनाने का कहानी है हम लोग के साथ। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनीष कुमार। मजदूर दिवस पर शीला मेमोरियल फाउंडेशन का रक्तदान शिविर का आयोजन, जिसमें 102 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। मजदूर दिवस के अवसर पर शीला मेमोरियल फाउंडेशन के द्वारा 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर भालूबासा चौक स्थित मिस्टर इन होटल में सुबह 8:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित हुआ। इस दौरान कुल 102 यूनिट रक्त संग्रह किया गया, जो एक सराहनीय पहल है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर रक्तदान किया और समाज सेवा का परिचय दिया। संस्थापक विजय यादव ने सभी रक्तदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन से जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराने में मदद मिलती है। आज सबसे पहले आज 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर मैं देश के साथ जमशेदपुर के तमाम मजदूर भाइयों को, बहनों को अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आज मजदूर दिवस के अवसर पर शीला मेमोरियल फाउंडेशन की ओर से 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। और इस आयोजन का मतलब ही यही है कि जब हम पिछले साल जब मेरी पत्नी आकस्मिक निधन हुई थी, तो परिवार के साथ साथ सभी जमशेदपुर के लोग, चाहने वाले लोग बहुत ही दुखी हुए थे। दुख तो हमेशा हमारे जीवन में, हमारे परिवार के बीच में रहेगा, लेकिन ईश्वर
का जो आदेश होता है उसके अनुसार हम लोगों ने ये तय किया, परिवार वालों ने तय किया कि हम लोगों ने अपनी पत्नी के नाम से शीला मेमोरियल फाउंडेशन बनाया और ये उन्हीं के प्रेरणा से लेकर के हम लोग आज समाज के बीच में समाज सेवा कर रहे हैं और आज उन्हीं की याद में हम लोग एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किए। काफ़ी संख्या में लोगों ने, युवाओं ने रक्तदान किया और जो लोग भी रक्तदान किए उनको शीला मेमोरियल फाउंडेशन की ओर से, अपनी ओर से बधाई, धन्यवाद देता हूँ। जमशेदपुर के टुईला डोंगरी में आयोजित लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के दौरान भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें मुंबई से आई कलाकार इशरत जहां ने अपनी सुरीली आवाज से भक्ति का माहौल बना दिया। इशरत जहां ने एक से बढ़कर एक भक्ति गीत प्रस्तुत किए, जिसे सुनकर उपस्थित श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। कार्यक्रम के दौरान महिलाएं भक्ति गीतों पर झूमती नजर आई और पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। इस अवसर पर झारखंड सरकार के गौरक्षा सेवा दल के उपाध्यक्ष राजू गिरी भी मौजूद रहे। उन्होंने ऐसे धार्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील करते हुए कहा कि इससे समाज में सकारात्मक ऊर्जा और एकता का संचार होता है। लक्ष्मी माता का पहले चरण में कोटि कोटि नमस्कार, प्रणाम। आज बड़ी खुशी की बात है, हमारी बस्ती में इतना अच्छा बहुत से पूजा हो रहा। माता का 9 रूप का मूर्ति भी बैठा हुआ, 108 मूर्ति का बैठना और इतना अच्छा भजन, इतना अच्छा भंडारा होना, ये सब सौभाग्य की बात है। और कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत खुशी है कि हमारी कमेटी, बस्ती वाले, हमारे भाई भतीजा सब मिलजुल के बस्ती वाले जो कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी उनको अच्छा दे, स्वागत दे, हिम्मत दे कि हर साल ऐसे होना चाहिए पूजा। धन्यवाद। शांभवी तिवारी ने रचा इतिहास, जमशेदपुर की बेटी बनी देश की सिरमौर आईएससी 12वीं परीक्षा में 100% अंक हासिल कर बनी नेशनल टॉपर। सरायकेला जिले के आदित्यपुर की रहने वाली शांभवी तिवारी ने आईएससी 12वीं की परीक्षा में इतिहास रचते हुए पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। काउंसिल फॉर द इंडियन स्टूडेंट सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन द्वारा जारी परिणामों में जमशेदपुर के प्रतिष्ठित सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा शांभवी ने 100% अंक प्राप्त कर ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की। उनकी इस उपलब्धि से पूरे झारखंड में खुशी और गर्व का माहौल है। विज्ञान संकाय की छात्रा शांभवी ने गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान जैसे कठिन विषयों में भी 100% अंक हासिल कर अपनी असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया। सफलता के पीछे उन्होंने नियमित पढ़ाई, गुणवत्तापूर्ण तैयारी और शिक्षकों के मार्गदर्शन को अहम बताया। शांभवी ने कहा कि पढ़ाई में घंटों से ज्यादा निरंतरता और सही रणनीति मायने रखती है। शांभवी के पिता राकेश रमन आदित्यपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र जमशेदपुर में स्टेशन एग्जीक्यूटिव है। उन्होंने बताया कि परीक्षा के दौरान बेटी पर किसी तरह का दबाव नहीं बनाया गया। शांभवी अब नीट परीक्षा की तैयारी कर रही है और भविष्य में डॉक्टर बनकर समाज सेवा करना चाहती है। उनकी सफलता से जमशेदपुर का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित हुआ है। जिसमें मैंने अपने कोर सब्जेक्ट्स में और इंग्लिश में 100% स्कोर किया। आगे चलकर डॉक्टर बनना है, मतलब घर में कोई डॉक्टर है नहीं? हाँ, मेरे दादाजी डॉक्टर थे और मेरी बुआ और मेरे फूफा जी डॉक्टर, तो इसीलिए उनसे बचपन से ही देखती आ रही हूँ कि यहाँ फैमिली में डॉक्टर्स हैं, तो बचपन से ही था कि यहाँ डॉक्टर बनना। हॉबीज़ क्या क्या है आपके, जरा बताइएगा। हॉबीज़ में म्यूज़िक सुनना और मूवीज़ देखना। पहले बुक्स भी पढ़ती थी, बट अब 2 साल में उतना टाइम नहीं मिलता था मेडिकल प्रिपरेशन की वजह से, तो वो नहीं, मोस्टली म्यूज़िक और फिल्म्स। अपने अपकमिंग जनरेशन्स को क्या बताओ, क्योंकि किस तरह से पढ़े, जो अपने कुछ सक्सेस मंत्रा बताओ मुझे। टीचर्स की बात फॉलो करनी चाहिए, जैसे वो बोलें कि अगर वो बोलें कि ये टॉपिक को इस तरह से पढ़ो या आज के आज कंप्लीट करो, तो उसको फॉलो करना चाहिए। और बाकी अपने ऊपर बिलीव करना चाहिए। अगर कभी मार्क्स कम भी आए तो भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अब मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हार्ड वर्क कंसिस्टेंटली करना चाहिए। हर दिन जो पढ़ाया जाए उसको पढ़ें, तो फिर एंड में कोई स्ट्रेस नहीं होगा। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। जमशेदपुर के धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कम्फी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहाँ आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट,
दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कम्फी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशन्स, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कम्फी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी अभी ईद का त्यौहार आने वाला है, हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेडी बी ब्लॉक, रोड नंबर 1, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेडी, जमशेदपुर। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ব্রডব্যান্ড সাথী। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपको स्वागत करती हूं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर गुरुवार को जमशेदपुर में विभिन्न मजदूर संगठनों ने अपनी एकजुटता और ताकत का प्रदर्शन दिया। शहर में एटक, इंटक समेत कई श्रमिक संगठनों की ओर से भव्य रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में मजदूरों ने हिस्सा लिया। रैली के दौरान मजदूर हाथों में लाल झंडे और बैनर लेकर सड़कों पर उतरे तथा अपने अधिकारों, बेहतर वेतन और सम्मानजनक जीवन की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी की। रैली शहर के विभिन्न इलाकों से होकर गुजरी। इस दौरान मजदूर नेताओं ने कहा कि देश और उद्योग की प्रगति में श्रमिकों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मजदूर देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन आज भी उन्हें कई बुनियादी सुविधाओं और अधिकारों से वंचित रहना पड़ रहा है। नेताओं ने श्रमिकों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण, उचित मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार की स्थिरता सुनिश्चित करने की मांग उठाई। मजदूर दिवस के मौके पर आयोजित सभा में संगठनों ने श्रमिक हितों की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि मजदूरों की एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और संगठित होकर वे अपने अधिकार हासिल कर सकते हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, आज शहीद मजदूरों को नमन करते हुए और हमारे शहीद मजदूरों को श्रद्धांजलि नमन करते हुए आज मजदूर दिवस के अवसर पर एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ कि मजदूर के विरोध में जो कानून को बनाया गया है, संगठित मजदूरों असंगठित मजदूरों के बीच आज जो त्रहिमाम बचा हुआ है, इसको रोका जाए और राज्य सरकार के द्वारा नया कानून को प्रस्ताव बनाकर लोकसभा और राज्यसभा में भेजा जाए कि यहाँ राज्य के अंदर मजदूर कानून को राज्य के हित में, यहाँ की रक्षा के हित में, मजदूर के हित में, गरीबों के हित में बनाया जाए। जो कानून से यहाँ का गरीब मजदूर को रक्षा हो सकता है और नया कानून के तहत
जो लागू हुआ है केंद्र सरकार द्वारा 783 रुपया, इसको लागू किया जाए, नहीं तो यह घोर आंदोलन होगा। क्या नाम हुआ? मैं नाम शैलेंद्र कुमार मैती, केंद्रीय संयुक्त महासचिव झारखंड श्रमिक संघ जेएमएम। अभी जो पूरे देश में जो 4 कोड लाया है केंद्र सरकार, इसका नतीजा ये होने जा रहा कि सभी कारखाना में, सभी प्रतिष्ठान में जो भी परमानेंट मजदूर काम कर रहा है, इसको हटा दिया जाएगा, इसका ख़त्म कर दिया जाएगा। परमानेंट मजदूर नहीं रहेगा, ठेकेदार भी नहीं रहेगा। सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से व्यक्तिगत ठेका दे करके मजदूरों को व्यक्तिगत ठेका दे करके काम शुरू करेगा, जिसमें कि व्यक्तिगत ठेका में ये रहेगा कि मजदूर को कोई कानूनी अधिकार नहीं रहेगा, ना लेबर डिपार्टमेंट में जा सकता है, ना कोई मांग को कहीं रख सकता है, ना कोई कोर्ट में जाके कैसे। हम संयुक्त रूप से पूरे देश में जो आंदोलन चल रहा है, हम लोग भी उसमें आंदोलन को करेंगे, आंदोलन को आगे ले जाएंगे। और जितना भी परमानेंट जॉब है, जहाँ पर भी है, मैदान में आ जाइए, कारखाना में है, माइंस में है, हॉस्पिटल में है, बैंक में है, सब जगह में मजदूरों का परमानेंट के सवाल पर आंदोलन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारा उद्देश्य है, मई दिवस का उद्देश्य इसी के साथ कदम। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सपन कुमार घोषाल। अप्रमेय सिंगर बने लोयला स्कूल के टॉपर, उत्कृष्ट प्रदर्शन से बढ़ाया जमशेदपुर का मान। अप्रमेय सिंगर ने आईसीएसई की परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त कर बनी टॉपर। शहर के प्रतिष्ठित विद्यालय लोयला के छात्र अप्रमेय सिंगर ने 99% अंक प्राप्त कर बनी टॉपर, जहां अपने साथ साथ माता पिता का भी नाम रोशन किया। कहते हैं ना, सही गाइडेंस और हार्डवर्क दोनों साथ मिल जाए तो सफलता हासिल करना काफ़ी आसान हो जाता है। कहते हैं लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी चरितार्थ को एक वाकई में हासिल कर दिखाया है लोयला स्कूल के छात्रा ने, जिसकी मुकाम हासिल करने के पीछे कई लोगों की हाथ है। चाहे पेरेंट्स की बात करूँ, गाइडर्स की बात करूँ या फिर मेंटोर की बात करूँ, और सबसे बड़ी बात अहम रोल खुद की होती है, जो 24 घंटा की कड़ी मेहनत आज रंग लाती है। नमस्कार, मैं शिवा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का एक स्पेशल रिकॉर्ड में, जिसका इंटरव्यू बहुत ही खास होने वाला है। सिंसियर है, अपना पढ़ाई पे ध्यान देता है, और बाकी यही है कि जैसे अपना गंभीर है, पढ़ाई पे ध्यान देता है, और यही सब बच्चों को करना भी चाहिए। और बाकी बच्चे भी जो तैयारी कर रहे हैं, असफलताओं से नहीं डरना है, और उन्हें ध्यान रखना है कि उनके पेरेंट्स उनके ऊपर बहुत खर्च करते हैं, बड़ी मेहनत से पैसा आता है पेरेंट्स के पास। तो बच्चों को अपने पिता के प्रति, माँ के प्रति भी ईमानदार रहना चाहिए, और ये ईमानदारी वो तभी कर सकते हैं जबकि वो अपने पढ़ाई पे ध्यान दें। कि इसने अच्छे से मेहनत किया और अच्छा है रिजल्ट। आगे क्या सपना आपका इसके बारे में? देखिए, मुझे ये लगता है कि बच्चों के साथ बस यही है कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जो हम करेंगे बच्चे वही फॉलो करेंगे। अगर हम उनको सही डायरेक्शन देंगे तो वो फॉलो करेंगे, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन देने से नहीं होता है। वो एटलीस्ट बच्चों के सामने ये लगना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स भी वैसे हैं, तभी बच्चे उस राह पे अपने आप चलने लगते हैं। फिर आप बहुत ज़्यादा उन्हें प्रेशर दें, बहुत ज़्यादा उन्हें फुल टाइम मेंटोर करें, बहुत ज़्यादा उनके पीछे पड़े, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने आप को ठीक रखिए, बच्चे सही रास्ते पे हमेशा रहें। मैंने हर दिन पढ़ाई की, लगभग 3 घंटे की, लेकिन मैंने किसी भी दिन पढ़ाई छोड़ी नहीं, किसी भी दिन अपने कंसिस्टेंसी को ख़राब नहीं होने दिया, ताकि हर दिन पढ़ूंगा तभी आगे चलकर अच्छा रिज़ल्ट आएगा। था, लेकिन अपने से अकेले कभी नहीं देखा, ताकि अकेले डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता। इसीलिए मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, ताकि सोशल मीडिया से कभी भी इंटरेक्शन ज़्यादा ना हो। सफलता के पीछे मैं अपने माता पिता को श्रेय देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इंस्पायर किया पढ़ने के लिए, अपने टाइम टेबल को फॉलो करने के लिए। और उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे कि वो भी? मैं उन्हें ये टिप देना चाहूँगा कि वो अपना ध्यान पढ़ाई में लगाएं, सोशल मीडिया पर ज़्यादा ध्यान ना दें, इधर उधर की बातों में ध्यान ना दें, अपने बुक्स को फॉलो करें, अच्छे से पढ़ें, हर एक चीज़ को पढ़ें, एक्सरसाइज को सॉल्व करें, कभी भी पढ़ाई से बहाना ना लें, इधर उधर घूमें नहीं, पढ़ाई में ध्यान लगाएं। चाहें तो हर दिन पढ़ें, लेकिन हर दिन इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है, हर दिन पढ़ने की ज़रूरत है। किसी इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दें ज़्यादा, केवल पढ़ाई करें। एजुकेशन को हमें पूरी प्राथमिकता देनी चाहिए, सबसे ज़्यादा ध्यान उसी पर देना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर इसी से हमारा भविष्य बनेगा। हम भी अपने जीवन में अच्छा करेंगे, देश को भी आगे लेकर जाएंगे। तो आपका लक्ष्य क्या है? आपने 90 पॉइंट, आगे चल के मैं नीट की तैयारी करके MBBS की डिग्री पाना चाहूँगा। उसके बाद मैं साथ ही साथ UPSC की भी तैयारी करूँगा, फिर मैं उसका एग्ज़ाम दूंगा, फिर आगे चलूँगा उसी रास्ते पर।
तो अभी तक आपको ऐसा कोई? मुझे मैथ से बहुत डर लगता था क्योंकि मुझे कभी समझ नहीं आता था, लेकिन फिर मेरे पापा ने, मेरे सर ने मिलकर मुझे समझाया मैथ्स, जिसके बाद मैं मैथ्स को समझने लगा। हर दिन प्रैक्टिस किया मैंने, उसके बाद से मैथ्स धीमे धीमे मेरी अच्छी होते गई। फिर मैथ्स को मैंने पास कर लिया एग्ज़ाम में, उसमें मुझे 99 आए। इधर बेल्ली चर्च के पास 24 घंटे का अखंड हरि नाम संकीर्तन का आयोजन शुक्रवार को आयोजित किया गया, जहां श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 17 स्थित हिंद ITI इंस्टीट्यूट में एनुअल डे कार्यक्रम मनाया गया। बता दें, हिंद ITI ने अपना 16 साल पूरा कर लिया है और अब तक इस इंस्टीट्यूट से करीब 10,000 बच्चे प्रशिक्षित होकर देश विदेश में काम कर रहे हैं। मौके पर केक कटिंग किया गया, साथ ही छात्रों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जहां उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि करीम सिटी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद रियाज थे। साथ ही मौके पर समाजसेवी संतोष पोदार एवं राजू रंजन और शिक्षक हाजी आफ्ताब आलम मौजूद थे। आपके लिए एक बहुत बड़ा इबरत है। वो इबरत इस माने में कि आखिर क्या वजह था कि वो इतने बड़े इदारे को इन्होंने कायम कर लिया। और मैं ये हमेशा देखता हूँ शहर के अंदर, और याद रखना वो चीज क्या है, वो है मेहनत, दूसरे से हट करके काम करना। अक्सर मैं देखता हूँ अपने कॉलेज में भी और जहां पर भी कई इदारों से भी मैं जुड़ा हुआ हूं, लोगों की एक ही शिकायत होती है कि हमें मौका नहीं मिलता। और हम ये कहते हैं कि मौका सबको दिया जाता, वो मौका का लोग फायदा नहीं उठाते। फायदा कैसे उठाना है कि अगर जो काम आपको असाइन किया गया है उस काम को आप 100% पूरा करो। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई ट्रेड को आप कर रहे हो तो उसमें क्या बेस्ट आप दे सकते हो, वो आपको देना है, वो आपको देना, तभी तो आप अब दूसरे से हट करके, वरना इस भीड़ लगी हुई है, उस भीड़ का आप भी हिस्सा हो जाओगे। दूसरी बात है कि आपने जो है यहाँ ट्रेनिंग लिया है, अब ट्रेनिंग में आप अपना भी को स्किल लगाना है कि हमको इस काम को कितना बेटर अच्छे तरीके से हम करेंगे। और अक्सर एक भूल हो जाती है, अक्सर हमने देखा है स्टूडेंट से, वो समझते हैं कि कोई देख नहीं रहा, छोड़ो ना क्या है, बस टाइम पास कर लें। याद रखना, हर वक्त आपका जो स्किल है, आपके जो काम करने का तरीका है, उसको जो भी बॉस होता है उसकी नजर होती है। जब मैं छोटा था, बचपन में बिल्कुल छोटा था, तो मेरे फादर हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बिहार में, पटना में। और हमारे घर के हॉस्पिटल के क्वार्टर के सामने ही मस्जिद था और राइट साइड में मदरसा था। तो जब हम छोटे थे, पापा बोलते थे जाओ मौलवी साहब के पास जाओ, वहाँ जाकर के पढ़ो, मदरसा में पढ़ो। तो हम किताब लेकर करके, कॉपी लेकर के, छोटा सा बस्ता लेकर के मदरसा में बैठ जाते थे और मदरसा में ही हमने शुरुआत किया अली बेटे से लेकर करके बचपन में, जब मैं 4-5 साल का रहूँगा। गाँव में जब शाम होती थी तो सामने में मस्जिद था और मस्जिद के बरामदे में ओटा पे जाकर के, बाहर में ओटा बना हुआ था, सीढ़ी का जो होता है, जो हम लोग बोलते हैं, और मस्जिद के बाहर में जाकर के जब नमाज अदा होती थी तो नमाज से पहले हम लोग जाकर के वहाँ पे बैठ जाते थे। और जब भी नमाज अदा करके जो भी आते थे, मौलवी साहब थोड़ा सा फूंक दीजिए, थोड़ा सा फूंक दीजिए, ये डेली का रूटीन था। वो कुछ पढ़ कर करके जो भी है आशीर्वाद देते थे, वो आशीर्वाद की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। हिंद ITI में रोड नंबर 17 जवाहर नगर, मानगो, जमशेदपुर, झारखंड में हो रही है। और ये जो है हम लोग का एनुअल डे था और अल्लाह का शुक्र है कि 16 साल हम लोग यहाँ टेक्निकल इंस्टीट्यूट में हज़ारों बच्चे को जो है टेक्निकल कोर्स करा के प्लेसमेंट भी दिए हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि हम लोग के खास करके आज का दिन है, रंगारंग कार्यक्रम हिंद ITI में हुआ
और टेक्निकल स्किल कैसे होती है वो पूरा बच्चे लोग दिखाए। और इसमें से मेन गेस्ट जो है हमें रियाज सर आए हुए थे और फिर कमांडो सर राजू जो है रंजन सर वो आए थे और बहुत इनका संतोष जी आए थे और वाहिद सर और यूसुफ सर, काफ़ी लोग यहाँ मतलब। और हिंद ITA का मेन जो प्रोग्राम था वो ज़बरदस्त थी क्योंकि टेक्निकल स्किल का बच्चे लोग अपना हुनर दिखाएं और डिफरेंट टाइप पे इंडस्ट्रियल में जो है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिकल, PLC का सॉफ्टवेयर कैसे तैयार किया जाता है वो भी आजकल हम लोग यहाँ से दिखाएं और विभिन्न प्रकार का रंगारंग कार्यक्रम हिंद ITA में हुआ। काफी बच्चों को मेडल, सर्टिफिकेट भी दिया गया, सम्मानित किया, सर्टिफिकेट, मेडल वगैरह भी दिए और जो बेहतर किया, जो प्लेसमेंट इस बार अच्छा किया और खास करके हम लोग का यहाँ जो साइंस में बेहतर जो यहाँ हम लोग लाइफ का जो सबसे बेहतरीन बच्चे किए उनको हम लोग सम्मानित भी किए। कितने बच्चे को मिला अभी तक तो मेरे यहाँ करीब 70 स्टूडेंट को अभी तक मिल चुका है। अपना नाम बताइए। डॉक्टर मोहम्मद ताहिर हुसैन, हिंद ITA का डायरेक्टर फाउंडर। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर विभिन्न जगहों में किए गए कार्यक्रम आयोजित, झंडोत्तोलन कर और रैली निकालकर मनाया गया मई दिवस। बिष्टुपुर स्थित रेड क्रॉस सोसाइटी के सामने बाइक और स्कूटी के बीच हुई जोरदार टक्कर। मरीन ड्राइव स्थित एटमॉस्फेयर रेस्टोरेंट के पास हुआ बड़ा हादसा, तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटा, मची अफरा तफरी। और जमशेदपुर की बेटी शांभवी तिवारी ने देश में किया नाम रोशन, वहीं अप्रमेय सिंगर बने लोयला स्कूल के टॉपर। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।